नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। CBSE कंप्यूटर क्लासेस में थर्ड क्लास के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर थर्ड करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द विंडोज़ 10। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में जो कुछ टॉपिक्स हैं हमारे विंडोज़ 10 को लेकर के वो कंप्लीट हो जाएंगे। वो इस प्रकार हैं। विंडो 10 के बारे में जान जाएंगे, विंडो 10 डेस्कटॉप क्या होता है, चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टास्क बार एंड विंडोज़ 10 के गैजेट्स के बारे में जान जाएंगे। कोशिश करेंगे ये चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज इसको पार्ट 2 में कर लेंगे अगर एक वीडियो में कंप्लीट होता हुआ ना दिखा तो। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देयर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज़ लाइक विंडोज़ XP, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके अलग अलग वर्जन्स हैं, जिस प्रकार ये नाम यहाँ पे दिखाए गए हैं। विंडो XP एक विंडोज़ का वर्जन है, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ये सारे के सारे अलग अलग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग टाइप या वर्जन हैं। ईच टाइप ऑफ विंडोज़ हैज़ सम डिफरेंट फीचर्स इन कंपेरिजन टू द अदर। हर एक विंडो जो ऊपर नाम दिखाए गए हैं अलग अलग उसकी विशेषताएं होती हैं अगर किसी दूसरे विंडो के वर्जन के साथ में उसका कंपैरिजन किया जाए तो। सबसे पहले ये विंडोज़ 95 है, ये विंडो XP है, विंडो विस्टा है, विंडो 10 है। ये सभी अलग अलग विंडोज़ के वर्जन के लोगो यहाँ पे दिखाए गए हैं। इन दिस चैप्टर यू विल बी लर्निंग अबाउट विंडो 10। इस चैप्टर के अंदर हम विंडो 10 के बारे में सीखेंगे या पढ़ेंगे। यानी कि विंडो 10 है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है। यानी कि कंप्यूटर की जान होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर इज ए मशीन मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। कंप्यूटर एक मशीन होती है जो अलग अलग पार्ट्स को मिलाकर के बनती है, एंड परफॉर्म्स डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क एट ए सेम टाइम। यानी कि कंप्यूटर एक मशीन होती है जो कि अलग अलग पार्ट को मिलाकर बनाई जाती है, और ये अलग अलग टास्क को सेम टाइम में परफॉर्म करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का मैनेजर कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर को मैनेज करके रखता है या उसको चलाता है, कंट्रोल करता है। विच मेक्स इट वर्क, जो उसको वर्क करने के लायक बनाता है। इट इज ए सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर होता है विच हेल्प्स द कंप्यूटर इन परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को अलग अलग फंक्शंस या टास्क परफॉर्म करने में कंप्यूटर की हेल्प करता है। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स कंट्रोल किए जाते हैं और मैनेज किए जाते हैं। किसके द्वारा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किए जाते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं। वही ऑपरेटिंग सिस्टम ये विंडोज होता है, उन्हीं में से एक विंडो 10 है। सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलोज। कुछ एक प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम नीचे दिए गए हैं, जैसे कि यूनिक्स, लाइनक्स, MS-DOS, MS विंडोज, मैक OS। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम हैं। तो इस चैप्टर में हम MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में पढ़ेंगे, और वो भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के बारे में ये चैप्टर है। नेक्स्ट है विंडो 10 के बारे में। विंडो 10 क्या होता है? द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, MS विंडोज। यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सिस्टम सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। इट इज़ मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन USA। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी USA के द्वारा यह बनाया गया है। ऑन टर्निंग ऑन द कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। दिस प्रोसेस इज नोन एज बूटिंग। जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं या स्टार्ट करते हैं तब ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। MS विंडोज इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय पीपल एज द ऑपरेटिंग सिस्टम इन देयर कंप्यूटर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। MS विंडोज को बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में अपने कंप्यूटर में यूज किया जाता है, नीचे दिए गए कारण की वजह से। नंबर 1, प्रोग्राम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट फोल्डर्स एंड फाइल्स। इसके अंदर प्रोग्राम्स को अलग अलग फोल्डर और फाइल में आसानी से अरेंज किया जा सकता है। इट इज़ वेरी इजी टू यूज, इसको इस्तेमाल करना बड़ा आसान है। इट हैज़ आइकन्स विच हेल्प्स इन डूइंग डिफरेंट थिंग्स क्विकली। इस विंडो के अंदर अलग अलग आइकन्स के रूप में फाइल्स और फोल्डर होते हैं जिनके साथ में अलग अलग टास्क परफॉर्म करना
बड़ा ही आसान होता है और बड़े क्विक तरीके से कोई भी टास्क कंप्लीट किया जा सकता है। इट इज ग्राफिक बेस्ड, ये ग्राफिक बेस्ड विंडो होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सो देयर इज नो नीड ऑफ रिमेंबरिंग ऑल कमांड्स, कोई भी कमांड या फार्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं होती। ये ग्राफिक्स बेस होता है, यानी कि पिक्चर्स या टेक्स्ट या ऑडियो वीडियो के रूप में होता है। उसको देखो, सुनो और स्टेप बाय स्टेप वर्क करो। नेक्स्ट टॉपिक इज विंडोज 10 डेस्कटॉप, यानी कि विंडो 10 का जो स्टार्ट करने के बाद में सबसे पहली स्क्रीन आती है उसको विंडो 10 डेस्कटॉप बोलते हैं। व्हेन द प्रोसेस ऑफ बूटिंग इज कंप्लीटेड, जैसा कि ऊपर के टॉपिक में हमने बूटिंग प्रोसेस के बारे में जाना था। जब ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड हो रहा होता है उसको हम बूटिंग बोलते हैं। वो कंप्लीट होने के बाद में द स्क्रीन विच अपीयर्स इज कॉल्ड द डेस्कटॉप, यानी कि सबसे पहली स्क्रीन जो आती है कुछ इस प्रकार की स्क्रीन, इसको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के 3 मेन मुख्य कंपोनेंट या पार्ट होते हैं। नंबर 1 डेस्कटॉप बैकग्राउंड, नंबर 2 आइकन्स, नंबर 3 टास्क बार। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, पहले पॉइंट के हिसाब से डेस्कटॉप का बैकग्राउंड, ये जो कंप्लीट बैकग्राउंड में पिक्चर दिख रही है इसको डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोलते हैं। उसके बाद में आइकन्स, ये सारे जो फोल्डर्स या फाइल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये सारे आइकन्स होते हैं। और नीचे ये ब्लैक कलर की जो पट्टी दिखाई दे रही है बॉटम एरिया में, इसको टास्क बार बोला जाता है। उसके बाद में बारी आती है नेक्स्ट टॉपिक की, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जैसा कि ऊपर के टॉपिक में कंपोनेंट पढ़े हैं विंडो 10 के, उनमें से सबसे पहला कंपोनेंट है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इट इज द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ विंडो 10 डेस्कटॉप। विंडो 10 डेस्कटॉप की ये बैकग्राउंड पिक्चर होती है, उसको डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोला जाता है। ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स देयर आर डिफरेंट डेस्कटॉप बैकग्राउंड्स पिक्चर अकॉर्डिंग टू इट्स सेटिंग। अलग अलग कंप्यूटर के अंदर अलग अलग डेस्कटॉप बैकग्राउंड होते हैं उसकी सेटिंग के हिसाब से। जैसे कि 3 अलग अलग डेस्कटॉप बैकग्राउंड यहाँ पे दिखाए गए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ये अलग अलग डेस्कटॉप के बैकग्राउंड है। नेक्स्ट वन इज आइकन्स, स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप विच आर यूज्ड फॉर ओपनिंग प्रोग्राम्स। छोटी छोटी पिक्चर्स जो डेस्कटॉप पे होती है वो किस लिए इस्तेमाल होती है? ओपनिंग्स ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम को ओपन करने के लिए यूज की जाती है। उन स्मॉल पिक्चर्स को क्या बोलते हैं? हम आइकन्स बोलते हैं। वो किस रूप में हो सकती है? फाइल और फोल्डर आर कॉल्ड आइकन्स। जैसे कि ये पिक्चर दिखाई हुई है, इस पिक्चर के अंदर 4 अलग अलग आइकन्स शो किए गए हैं। ये चारों के चारों किसी पिक्चर के रूप में होते हैं, छोटी पिक्चर के रूप में। ये फाइल भी हो सकती है या फोल्डर भी हो सकती है और इनको क्या बोला जाता है? आइकन्स बोला जाता है। सेलेक्टिंग एन आइकन, किसी आइकन को सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं? द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलोड फॉर सेलेक्टिंग एन आइकन। नीचे दिए गए या स्टेप को हमें फॉलो करना है किसी आइकन को सेलेक्ट करने के लिए। स्टेप 1, प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर द आइकन, आइकन के ऊपर माउस पॉइंटर को ले जाएंगे। स्टेप 2, क्लिक द लेफ्ट माउस बटन वंस, एक बार माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। स्टेप 3, द कलर ऑफ आइकन चेंजेस, दिस शोज दैट आइकन इज सिलेक्टेड। जैसे ही हम माउस के लेफ्ट बटन को उसके ऊपर क्लिक करेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका मतलब वो क्या हो गया? सेलेक्ट हो गया। डी सेलेक्टिंग एन आइकन, अब सेलेक्ट करने के बाद में उसी आइकन को अगर डी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? फॉर डी सेलेक्टिंग एन आइकन द गिवन स्टेप्स शुड बी फॉलोड, दिए गए स्टेप्स को फॉलो किया जाना चाहिए अगर हम किसी आइकन को डी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो। स्टेप नंबर 1, मूव द माउस पॉइंटर अवे फ्रॉम द सिलेक्टेड आइटम, सेलेक्ट किए गए आइटम या सेलेक्ट किए गए आइकन से दूर ले जाएंगे माउस का पॉइंटर। स्टेप 2, क्लिक द लेफ्ट माउस बटन वंस, और जैसे ये माउस पॉइंटर को उस सेलेक्ट किए गए आइकन से दूर ले जाएंगे एक बारी लेफ्ट माउस बटन को क्लिक कर देंगे। स्टेप 3, द कलर ऑफ द आइकन चेंजेस टू इट्स ओरिजिनल कलर, इट शोज दैट आइकन इज डीसेलेक्टेड। यानी कि जैसे ही माउस के पॉइंटर को हम सेलेक्टेड आइकन से दूर ले जाएंगे और एक बार लेफ्ट माउस बटन क्लिक करेंगे तो जो आइकन का कलर था सेलेक्ट करने के बाद में जब चेंज हुआ था, डीसेलेक्ट करने के लिए जब लेफ्ट माउस बटन खाली जगह पे क्लिक करेंगे तो वो अपने वापस से ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। इसका मतलब वो क्या हो गया? डीसेलेक्ट हो गया। ये सेलेक्टिंग एन आइकन और डीसेलेक्टिंग एन आइकन, ये मैं आपको प्रैक्टिकली मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे अभी करके दिखा देता हूं। जैसे कि मैं इस PDF फाइल को मिनिमाइज करके
किसी भी एक पर्टिकुलर आइकन को, जैसे कि ये कैपेसिटर नाम का एक आइकन है, इसको स्टेप के अकॉर्डिंग पहले सिलेक्ट करूंगा, फिर डी सिलेक्ट करूंगा। जैसे कि सेलेक्ट करने के लिए पहले इसके ऊपर माउस का पॉइंटर ले जाना होता है, फिर लेफ्ट माउस बटन क्लिक करना होता है। अभी मैं लेफ्ट माउस बटन क्लिक करूंगा तो इसका कलर देख सकते हो आप, चेंज हो चुका है, यानी कि ये सेलेक्ट हो गया है। अब इसी आइकन को डीसेलेक्ट करने के लिए इससे माउस का पॉइंटर दूर ले जाऊंगा और लेफ्ट माउस बटन क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो ये डीसेलेक्ट हो गया, क्योंकि इसका कलर चेंज हो चुका है। तो ये सेलेक्टिंग और डीसेलेक्टिंग एन आइकन, ये दोनों टॉपिक्स थे। आफ्टर दैट सोर्टिंग आइकन्स, यानी कि आइकन को सोर्ट करना उनके नेम के अनुसार, साइज के अनुसार, आइटम टाइप के अनुसार, डेट मॉडिफाइड के अनुसार। क्या होता है ये? इट रेफर्स टू द अरेंजिंग ऑफ आइकन ऑन द डेस्कटॉप, यानी कि जो डेस्कटॉप स्क्रीन है उसके ऊपर आइकन को किसी एक ऑर्डर के अंदर अरेंज करना सोर्टिंग आइकन कहलाता है। द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलोड फॉर सोर्टिंग द आइकन, आइकन को सोर्ट करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 स्टेप जो है, ऑन ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप राइट क्लिक, डेस्कटॉप के किसी भी खाली एरिया में हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही कुछ ऐसा मेन्यू खुलेगा, ये वाला मेन्यू खुलेगा। स्टेप 2, ए पॉपअप मेन्यू विल अपीयर, क्लिक ऑन द सॉर्ट बाय ऑप्शन, इस मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन होता है सॉर्ट बाय, इस पे क्लिक करेंगे स्टेप 2 के अकॉर्डिंग। स्टेप 3 इज सेलेक्ट द चॉइसेस गिवन इन द मेन्यू फॉर अरेंजिंग द आइकन्स इन द चॉइस ऑफ ऑर्डर, यानी कि स्टेप 3 के अकॉर्डिंग हमें क्या करेंगे, जैसे ही सॉर्ट बाय पे क्लिक करेंगे तो एक सब मेन्यू ओपन होएगा। उस सब मेन्यू के अंदर कुछ 3-4 ऑप्शन होंगे, नेम, साइज, आइटम टाइप, डेट मॉडिफाइड। इन तीनों चारों ऑप्शन में से हमें हमारी चॉइस के अनुसार कोई एक ऑप्शन चूज करना है और आइकन्स उसी ऑर्डर के हिसाब से डेस्कटॉप पे अरेंज हो जाएंगे। तो इन्हीं स्टेप की हेल्प से मैं आपको आइकन्स को अरेंज करके दिखा देता हूं। जैसे कि हम हमारे लैपटॉप की डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं, खाली एरिया में मैं राइट क्लिक करूंगा, वही मेन्यू ओपन हो गया, सॉर्ट बाय पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा, वही 4 ऑप्शन आ गए। फिलहाल डेस्कटॉप स्क्रीन पे मेरे फोल्डर नेम के अकॉर्डिंग अरेंज है, मैं आपको साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करके दिखा देता हूं। जैसे ही मैं साइज बटन पे क्लिक करूंगा या साइज ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो आप देख लेना ये डेस्कटॉप स्क्रीन पे जैसे फोल्डर अरेंज हो रखे हैं ये दूसरे ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इनका ऑर्डर चेंज हो गया, क्योंकि ये दिस पीसी आइकन यहाँ आ गया लेकिन ये यहाँ था, कैपेसिटर यहाँ था, यहाँ चला गया। अब दोबारा से इसको सॉर्ट बाय करेंगे, नेम से करेंगे तो अब अभी भी आप देख सकते हो कि ये अभी भी इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने साइज के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया था, अभी नेम पे क्लिक करते ही ये नेम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये नेम के अकॉर्डिंग चेंज हो चुके हैं। लगता है बेटा हाफ चैप्टर यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सोर्टिंग आइकन टॉपिक के बाद में बाकी का बचा हुआ चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि अगर अभी मैं आपको कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। होप सो आपको ये हाफ चैप्टर कंप्लीट अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बाकी का हाफ चैप्टर आपको करवाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर।